हम आपके खाने में इस्तेमाल होने वाले चटपटे मसालों की कड़वी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। चुनाव तो अब चटपटा हो ही गया है, लेकिन हमारे देश में लोगों को खाना भी चटपटा चाहिए होता है। हांगकांग और सिंगापुर की सरकारों ने एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया है कि इनमें एथिलीन ऑक्साइड नाम के केमिकल की मात्रा जरूरत से ज्यादा है, जिसका अधिक प्रयोग करने से कैंसर भी हो सकता है। अब भारत में भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया इन मसालों की क्वालिटी की जांच कर रहा है। हांगकांग और सिंगापुर में जिन 4 मसालों पर प्रतिबंध लगा है वो है एमडीएच का मद्रास करी मसाला, मिक्स मसाला और सांभर मसाला, और एवरेस्ट का फिश करी मसाला। आप नोट करके रख लीजिए, शायद आप भी इनका इस्तेमाल करते होंगे अपने सांभर को चटपटा बनाने के लिए, मसालेदार बनाने के लिए, या अपने फिश करी को और ज्यादा मसालेदार बनाने के लिए। आरोप है कि इनमें एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक केमिकल ज्यादा मात्रा में है, जो मसाले इसलिए इसमें इस्तेमाल होता है ताकि मसाले जल्दी खराब ना हो, इसलिए इसका प्रयोग होता है। यह केमिकल कीटनाशकों में भी होता है और सिंगापुर में इसे कीटनाशक की श्रेणी में ही रखा जाता है और इसे खाया नहीं जाता। एथिलीन ऑक्साइड अगर जरूरत से ज्यादा खा लिया जाए तो यह खतरनाक होता है, और द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक इससे कैंसर भी हो सकता है। पिछले साल भी एवरेस्ट के 2 मसालों पर अमेरिका में सवाल उठे थे और वहां की ड्रग अथॉरिटी ने एवरेस्ट के सांभर मसाला और गरम मसाला में सैल्मोनेला बैक्टीरिया पाया था, जिससे बुखार, पेट दर्द और डायरिया हो सकता है। एमडीएच ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन एवरेस्ट ने कहा है कि उसके 60 में से सिर्फ 1 मसाले पर सवाल उठा है और उसके मसाले बिल्कुल सुरक्षित हैं, ये उन्होंने कहा है। भारत मसालों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहा है और अंग्रेज और कई दूसरे देशों के व्यापारी मसालों के लिए ही भारत आते थे। भारत का मसाला पूरी दुनिया के लोग खाते थे। भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है और यहां सबसे ज्यादा मसाले खाए जाते हैं, और मसालों का सबसे ज्यादा निर्यात भी भारत ही करता है। 2022-23 में भारत ने 1114 करोड़ किलोग्राम मसालों का उत्पादन किया था और 2023 में भारत में मसालों का बाजार 1,80,000 करोड़ रुपए का था। इसमें 31,80 करोड़ रुपए का मसाला भारत ने दूसरे देशों को बेचा था। लेकिन मसालों के देश भारत में मसालों के इस्तेमाल का तरीका बदल गया है। पहले घरों में मसाले घर में ही बनाए जाते थे, कूटे जाते थे, घरों में पीसे जाते थे और सबको पता होता था कि हम मसालों में क्या खा रहे हैं। लेकिन अब खास तौर पर शहरों में रेडीमेड पैकेट बंद मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं और इनमें कितना मसाला है, कितने केमिकल्स हैं, कौन से केमिकल हैं, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। आप अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक था, फिट था, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, उसे कोई बुरी आदत नहीं है, खाना पीना ठीक खा रहा है, फिर भी कैंसर हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने खाने में क्या खा रहे हैं, कौन सा केमिकल हमें बिना जानकारी के हमारे पेट में जा रहा है, हम उस बात को समझते ही नहीं है। इसलिए आप खाना तो स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, मसालेदार खाना चाहते हैं, लेकिन मसाले जब आपके रसोई में आते हैं तो एक बार जरा सोच समझकर इन मसालों को खाइए। और हम तो आज भी आपसे कहेंगे कि अपने घर में निर्मित मसालों का प्रयोग कीजिए और घरों के अंदर जैसे पहले मसालों को कूटकर बनाया जाता था, उसी प्रकार की कोई ना कोई व्यवस्था आपको करनी चाहिए ताकि आप इन केमिकल से बच सके। ये स्वादिष्ट तो बहुत है, मसालेदार तो बहुत है, लेकिन आपकी जान भी ले सकते हैं। विदेशों में तो इसे लेकर बहुत कड़े कानून हैं, वहां आप जो चाहे बेच नहीं सकते, लेकिन भारत में कोई कानून कड़े हैं नहीं। इसलिए ये जो उत्पादक हैं अलग अलग खाने पीने की चीजों के, ये जो चाहे वो भारत के बाजारों में बेच देते हैं।